नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोचिए कि कानून की नजरों से चोर की तरह भागता फिर रहा एक भगोड़ा आईपीएस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और गुहार लगाता है कि मिलॉर्ड, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। और मिलॉर्ड कहते हैं कि सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन पहले तो यह बताओ कि तुम हो कहां। हम फरार लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि आप सुरक्षात्मक आदेश मांग रहे हैं, कोई नहीं जानता कि आप हैं कहां। मान लीजिए आप विदेश में बैठे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कानूनी सहारा ले रहे हैं, तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो अगर अदालत आपके पक्ष में फैसला करती है तो क्या आप भारत आएंगे? हमें अपने मन की बात बताइए। आज अर्णब गोस्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मुंबई पुलिस के जिस कमिश्नर ने उन्हें घसीटते हुए निकलवाया था घर से, उन्हें निचली अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और सर्वोच्च अदालत ने फटकार दिया है। आप समझ गए होंगे, उनका नाम है परमबीर सिंह। अर्णब गोस्वामी तो सोते जागते उठते बैठते उनका नाम लिया करते थे पिछले साल तक। सबसे बड़ा तथ्य लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों, और इसके बाद कोई हक नहीं बनता झूठे परमबीर सिंह को कमिश्नर की गद्दी पर बैठने की। पता नहीं परमबीर सिंह को धरती खा गई या आसमान निगल गया, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। सोचिए, इतना बड़ा आईपीएस डायरेक्टर जनरल के पद पर बैठा हुआ अफसर गायब हो जाए, न पुलिस को मिले, न आईबी को, न सरकार को और न अदालत को। जब लगातार कई पेशियों पर डीजी साहब नहीं पहुंचे तो मुंबई के किला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। भ्रष्टाचार और वसूली के कई मामलों में वो आरोपी हैं। अलग अलग शहरों में कई बार बुलाने के बावजूद वो मुंबई पुलिस और एसआईटी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। पिछले साल गोरेगांव में दर्ज रंगदारी के एक केस में उन्हें फरार घोषित किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने उन्हें कानूनी तौर पर भगोड़ा घोषित करने के लिए पिछले हफ्ते मुंबई के किला कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उसी पर कमिश्नर साहब को फरार भगोड़ा घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील शेखर जगताप ने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर परमबीर सिंह सामने नहीं आते हैं तो उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम भी शुरू हो जाएगा। अब जरा वो मामला भी समझ लीजिए जिसमें परमबीर सिंह को फरार यानी भगोड़ा घोषित किया गया है। पिछले साल यानी 2020 में मुंबई में मैखाना चलाने वाले कारोबारी विमल अग्रवाल ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, सचिन वाजे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी पर वसूली का मुकदमा दर्ज कराया था। विमल अग्रवाल का अंधेरी के ओशिवरा इलाके में बीसीडी रेस्टोरेंट एंड बार है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे अलग अलग मौकों पर 9 लाख रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, बार मालिक ने यह भी आरोप लगाया कि कमिश्नर साहब ने उनसे एक बहुत महंगा फोन भी गिफ्ट करने पर मजबूर किया था। वो धमकी देते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बार बंद करा देंगे। इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने अपने पुराने साहब परमबीर सिंह को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो ना तो कभी हाजिर हुए और ना ही कभी समन का कोई जवाब दिया। इसके बाद पहले उनके खिलाफ जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ। सोचिए कैसे कैसे खेल बदल जाते हैं। एक जमाना था जब मुंबई पुलिस में परमबीर सिंह की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। जब अर्णब गोस्वामी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे तब सरकार ने खुद उन्हें शानदार अफसर बताया था। आज उसी मुंबई पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं परमबीर सिंह। अगर आपको याद हो तो ठाणे पुलिस ने जुलाई के महीने में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, मतलब कहीं भी हो उनको सामने लाया जाए। परमबीर मई के महीने में ही छुट्टी पर गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डीजी होमगार्ड के पद पर थे। इसके बाद से ही वो न काम पर लौटे और ना ही महकमे को कोई खबर दी। गृह विभाग ने उनके चंडीगढ़ स्थित स्थायी आवास पर कई पत्र भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी तलाश का जिम्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दिया, आईबी को।
आईबी की टीम उनके हर ठिकाने पर गई जहां वो हो सकते थे, लेकिन कहीं भी ना परमबीर सिंह मिले और ना ही उनके बारे में कोई बताने वाला मिला। अक्टूबर के महीने में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि वो आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस रूल बुक देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं कानूनी दायरे में। एक और मामला सुन लीजिए। परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का जो आरोप लगाया था, उसकी जांच करने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने चांदीवाल आयोग का गठन कर दिया था। एक वीडियो में हमने आपको बताया था। चांदीवाल आयोग ने भी परमबीर सिंह को बार बार समन भेजा, क्योंकि आयोग का पूरा काम ही परमबीर सिंह के आरोपों पर टिका हुआ है, लेकिन वो कभी भी आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इससे नाराज चांदीवाल आयोग ने उन पर पहले 5,000, फिर 25,000 और इसके बाद 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हर बार परमबीर सिंह की ओर से किसी ने यह रकम भी जमा कराई। इसके बावजूद जब परमबीर सिंह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन अक्टूबर के महीने में परमबीर सिंह ने अपने वकील के जरिए यह हलफनामा भेज दिया कि उन्हें न तो आयोग के सामने कुछ कहना है अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप के मामले में, और ना ही कोई सबूत पेश करना है। आपको पता होगा कि परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर ही अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी फाइल खुलती चली गई। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने परमबीर सिंह के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यों वाली एक भारी भरकम एसआईटी टीम गठित कर दी थी। एसआईटी के अलावा सीआईडी और ठाणे पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लुकआउट सर्कुलर तो है ही, मतलब परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक कुल 5 मामले दर्ज हैं जिनकी जांच चल रही है। इनमें से एक की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, एक की ठाणे कर रही है, ठाणे की पुलिस, और 3 मामलों की जांच सीआईडी कर रही है। अब कमाल देखिए कि जिस दिन मुंबई की निचली अदालत परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करती है, उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं परमबीर सिंह कि हमें सुरक्षा दीजिए मिलॉर्ड। कोर्ट ने कहा पहले आप सामने तो आइए, आप हैं कहां ये तो बताइए, आप इस देश में भी हैं या नहीं है कि विदेश में कहीं बैठे हुए हैं। हम बाकी बातों पर बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहां हैं, आपकी लोकेशन क्या है। मतलब इतना तय है कि परमबीर सिंह जब भी आएंगे पहले गिरफ्तार होंगे। अब कमाल देखिए कि लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी हो गया, भगोड़ा घोषित हो गए, लेकिन परमबीर सिंह को अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया है। वो बाकायदा अपने पद पर बने हुए हैं। वो आज भी डीजीपी रैंक के अफसर हैं और पूरी तनख्वाह, गाड़ी, बंगला, संतरी, गारज समेत सारी सुविधाओं के पात्र हैं। अब पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने फरार चल रहे परमबीर सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया है। अर्णब गोस्वामी से पंगा लेने वाले परमबीर सिंह को ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे, ऐसी बद्दुआ तो खुद अर्णब गोस्वामी ने भी नहीं दी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।